नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का विषय हिंदी और टॉपिक हमारा है व्याकरण का शब्द और पद। हम इसके पहले वीडियो में शब्द और पद किसे कहते हैं जान चुके हैं। शब्द की विशेषताएं क्या होती है उसे भी हमने पढ़ चुके हैं और पद किसे कहते हैं उसे भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं शब्द और पद में अंतर कैसे समझेंगे उसे हम जानते हैं। आइए देखते हैं शब्द और पद किसे कहते में अंतर। एक या एकाधिक यानी एक से अधिक वर्णों के सार्थक स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। यानी क्या, वर्ण यानी अक्षर वर्ण जोड़कर हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। यानी हम कोई भी वर्ण जोड़कर शब्द हम बना सकते हैं, ठीक है। यानी वह वर्ण शब्द स्वतंत्र होते हैं और हम उसका प्रयोग भी कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद बन जाते हैं। यानी हम जब शब्द को जोड़कर वाक्य बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। दूसरा आते हैं, शब्दों का रूप स्वतंत्र होता है। शब्दों का रूप स्वतंत्र होता है यानी कि हम उसका प्रयोग कहीं भी वाक्य में कर सकते हैं। लेकिन पद स्वतंत्र रचना नहीं है, वे व्याकरण के नियमों से अनुशासित होते हैं। यानी क्या कह रहा है यहाँ पर कि हमने आपको बताया था व्याकरण में कि पद के अंतर्गत क्या आते हैं। पद में क्या क्या मैंने बताया था आपको कि लिंग आता है, वचन आता है, कारक, काल, वाच्य इत्यादि जो आते हैं जिससे पद बनता है। यानी जो वाक्य में जो क्रमबद्धता आती है, जो व्याकरण के नियम आते हैं उससे वह पद बनता है। यानी पद स्वतंत्र नहीं होता है, वो नियमबद्ध होता है। यानी व्याकरणों के नियमों के माध्यम से वह बना होता है। आते हैं तीसरे अंतर में, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होते, पद वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। यानी क्या है, शब्द में परिवर्तन नहीं कर सकते हम कि कमल है तो ल पहले ले ले, क म बाद में ले ले, ऐसे नहीं कर सकते। जो शब्द है वही लिखेंगे। लेकिन वाक्य जब बनता है, वाक्य की आवश्यकता के अनुसार हम पद में अंतर यानी परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पर आवश्यकता अनुसार यानी जब हमें वाक्य सेंटेंस बनाना होता है उसके जो नियम होते हैं उसके अनुसार हम शब्दों को कहाँ कैसे रखेंगे वो पद के अनुसार ही होता है। फिर चौथा आता है, वाक्य में प्रयुक्त पद कोई ना कोई प्रकार अवश्य करता है परंतु शब्द स्वतंत्र होता है। प्रकार के अनुरूप पद अपना रूप बदलता रहता है। एक ही शब्द का कई रूप धारण कर लेता है, जैसे महिला, महिलाएं, महिलाओं आदि। यानी यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि वाक्य में जब पद का जो प्रकार होता है वो अवश्य करता है, यानी वो रूप नियम के अनुसार रहता है। लेकिन शब्द क्या है, स्वतंत्र है, वो कहीं भी रूप कुछ भी ले सकता है। उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं जैसे कि महिला, महिलाएं और महिलाओं आदि। यानी क्या है, रूप में परिवर्तन उसका किसके अनुसार परिवर्तन हुआ, पद के अनुसार उसका रूप भी बदल गया। किसके अनुसार बदल गया, पद के अनुसार रूप बदल गया। महिला, महिलाएं और महिलाओं। हमने अभी क्या 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 जाना, शब्द की परिभाषा एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आपको। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि जो होती है वो शब्द कहलाती, जैसे राजा, तालाब आदि। फिर मैंने आपको शब्द की विशेषता बताई थी। शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र होता है। इसका तात्पर्य यह है कि शब्दों का भाषा में प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, जैसे घोड़ा, कमल, सुंदर आदि। दूसरा था, शब्द वर्णों यानी ध्वनि का समूह होता है, जैसे क प्लस म प्लस ल। यानी क्या बना हमारा, अक्षरों को जोड़कर क्या बना हमारा, वर्णों को जोड़कर क्या बना हमारा, कमल शब्द बना। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। उसका शब्द जब भी कोई शब्द बनता है तो उसका कुछ न कुछ अर्थ जरूर निकलता है। फिर है, शब्द ही किसी अर्थ को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। यानी शब्द ही कोई अक्षर को जोड़कर जब शब्द बनाते हैं तो क्या उसका मूर्त रूप हम प्रदान करते हैं। शब्द भाषा का वैभव है, संपदा है। शब्दों के द्वारा ही हम अपनी क्रियाओं एवं भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्या है, शब्दों के माध्यम से हम अपनी फीलिंग्स यानी भावनाएं जो हमारे अंदर होती हैं, अपनी बातों को हम प्रकट कर सकते हैं, एक दूसरे से हम कह सकते हैं।
फिर हमने कहा था कि शब्द के भेद बताए थे, दो भेद बताए थे, विकारी और अविकारी। विकारी के का अर्थ होता है परिवर्तन और अविकारी का अर्थ होता है परिवर्तन के बिना। विकारी के अंतर्गत कितने आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, 4 आते हैं प्रकार उसके अंतर्गत। और अविकारी के अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं। फिर हमने क्या जाना? पद की पद किसे कहते हैं? पद जब शब्दों पर व्याकरण यानी कि जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में क्रिया शब्दों का प्रयोग जब किसी वाक्य में किया जाता है तो उसे शब्द कहते हैं, पद कहते हैं। यानी शब्दों में यह परिवर्तन यानी शब्द में जो परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? लिंग, वचन, कारक, वाच्य इत्यादि के कारण जब परिवर्तन शब्दों में परिवर्तन आता है, उनके अर्थ में परिवर्तन आता है तो क्या बन जाता है? वह पद बन जाता है। फिर एक तरह से तो पद के भी 8 प्रकार होते हैं। पद के 8 प्रकार मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, उसके यानी 8 प्रकार यानी 8 भेद होते हैं। संज्ञा होता है, सर्वनाम होते हैं, क्रिया होते हैं, फिर विशेषण होता है, क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। यानी कि पद के भी 8 प्रकार होते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पद में ही मीना स्कूल जाती है। मीना क्या है? मीना व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है और एक वचन है, स्त्रीलिंग है, प्लस कर्ता यानी मीना क्या है? कर्ता का वो कारक है और क्रिया क्या कर रही है कि स्कूल जाती है। उसका स्कूल जो है, स्कूल किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा, पुल्लिंग आएगा, एक वचन है और कर्म कारक यानी जाति कर्म कर रही है यानी कर्म कारक यानी जाति में है आएगा। शब्द में क्रिया का कर्म बता रहा है। जो जाति है क्या है? क्रिया है। जो मीना क्या करे? क्रिया कर रही है। जाति है यानी क्रिया कर रही है। सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया नहीं। आपने पढ़ा होगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया 2 होती हैं। सकर्मक क्रिया की जो हो रहा है मूर्त रूप में हो रहा है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। करित वाच्य है, वर्तमान काल है यानी प्रेजेंट कर रही है, वो भी काम चल रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा है यानी कि वो क्रिया चल रही है, कार्य वो है। फिर स्त्रीलिंग है और एक वचन है यानी कि मीना क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन करने वाली कौन है? मीना। हमने 8 फिर जाना शब्द और पद में अंतर कि शब्द और पद में अंतर क्या होता है। ये आपके एग्जाम में आता है कि शब्द पद में अंतर बताइए उदाहरणों के द्वारा। फिर अब हम आते हैं उनके प्रश्न उत्तर पर कि शब्द किसे कहते हैं। पहले प्रश्न उत्तर पर आता है शब्द किसे कहते हैं। ये आपको परिभाषा मैंने लिखवाई है फर्स्ट वीडियो में, उसमें से आप देखकर लिख सकते हैं। फिर अब हम जाते हैं शब्द पद कब कहलाता है, या दूसरी तरह से क्वेश्चन देख लें, शब्द पद कैसे बनता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पर यह प्रश्न पूछ रहा है कि शब्द पद में कैसे परिवर्तित होता है यानी कैसे बनता है, उदाहरणों के द्वारा हमें बताना है। ठीक है, अब आते हैं उसके उत्तर पर। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी क्या कह रहा है? वर्णों के सार्थक समूह, जो सार्थक वाक्य का वर्ण का सार्थक समूह है उसे क्या कहेंगे? जो हम अक्षर क्या वर्ण जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं हम लोग शब्द बनाते हैं ना, तो वही बोला है सार्थक समूह नहीं, जो शब्द बनाया हमने शब्द कहते हैं। जब वर्णों का सार्थक समूह अर्थात शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, क्या शब्द जब वाक्य में परिवर्तित होता है तो वह पद का रूप धारण कर लेता है। शब्दों को जब हम वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो वो क्या बन गया? पद बन जाता है। फिर जैसे उदाहरण में लिख लिया हमने महान एक शब्द है। ठीक है, महान क्या है? एक शब्द हमने बनाया, म प्लस ह प्लस ऐसे जोड़कर महान हमने एक शब्द लिया। परंतु अब हमने एक शब्द यहाँ पर ले लिया, अशोक एक महान सम्राट थे। यानी अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने उदाहरण के लिए महान हमारा क्या है? एक शब्द है, हमने एक शब्द बनाया। अब हम उसको वाक्य में प्रयुक्त कर रहे हैं, यानी वाक्य में हम बना रहे हैं, उससे सेंटेंस हम बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है? अशोक एक महान सम्राट थे। यानी महान क्या हो गया पे? महान को हमने पद रूप में लिया है। महान किससे परिवर्तित हो गया? शब्द है, लेकिन अब वो क्या हो गया? महान पद में परिवर्तित हो गया, यानी पद बन गया है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और आता, पहले विद्यार्थी ये देख लें एक बार फिर से। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर।
एक प्रश्न और पूछता है एग्जाम में, शब्द और पद में अंतर उदाहरण के द्वारा बताइए। प्रश्न हमारा तीसरा है, शब्द और पद में क्या अंतर है? या प्रश्न दूसरी तरह से पूछ सकता है, अथवा कर या ऐसे, अथवा मैं लिख रही हूँ, यानी कि दूसरी तरह से बताने के लिए प्रश्न का कैसे आता है कि शब्द और पद का अंतर, या शब्द और पद का अंतर उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। यानी दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है, या पूछ सकता है शब्द और पद का अंतर उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करना है। आपको मैंने अभी इसके पहले शब्द और पद में अंतर लिखवाया था, वो आपने देख लिया है, आपको वो लिखना है और उसके साथ उसमें आपको उदाहरण जोड़ना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया था, महान एक शब्द है, लेकिन जब वो वाक्य में आया तो क्या बन गया, वो हमारा पद बन गया। तो ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और हम अगले नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।